तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमें अगस्त से कैसे तैयारी करनी चाहिए, सर हम इतना तैयार कर चुके हैं, सर हमें अगस्त से कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर 2023 में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो। लेकिन आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे एक प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ और उम्मीद करता हूं ये थॉट आपको पसंद आएगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, दो चीजें होती हैं, सपना अलग चीज है और लक्ष्य अलग चीज है। और सपने और लक्ष्य में एक थोड़ा सा अंतर है, क्या कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। आपके सपने तो बड़े बड़े, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और आराम से लेटे हो, मस्त की जिंदगी काट रहे हो, आपको किसी भी चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, अगर आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो यही दोनों में अंतर है कि जो सपने देखते हैं उन्हें बिना मेहनत की नींद चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन जिनका लक्ष्य बड़ा है वो लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात लग जाते हैं और उनको रातों में नींद भी नहीं आती। यही दोनों में अंतर है, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। ठीक है, बहुत ही अच्छा थॉट है, आप सभी को इसने बहुत कुछ सिखा दिया होगा। अब बच्चों अगर मैं टाइम की बात करूं कि अगस्त से फरवरी तक हमारे पास वो कितना टाइम है, अगर कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम फरवरी में होते हैं लेकिन ज्यादातर के जो हैं वो मार्च में जाने वाले हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी बच्चों आप सभी के पास 7 महीने का टाइम है। कितने महीने का? 7 महीने का। अगर मैं डेज में इसे कन्वर्ट करूं तो 7 गुणा 30, लगभग आपके पास 210 दिन का टाइम अभी बचा हुआ है। और इन 210 दिन में अगर आप चाहो तो 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि बस बड़े बड़े बोल बच्चन बोल रहे हो, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे इतना लाना है, और मेहनत के नाम पे बाबा जी का फुल्लू, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सपने बड़े हैं तो मेहनत भी आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चा करनी पड़ेगी। तो ये 200 दिन आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है अगर वास्तव में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो। मैं खुद एक टॉपर हूं यार, इसलिए सारी बातें आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपना टारगेट फिक्स करो कि आपको 2023 में कितने परसेंट लेकर आने हैं। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि मुझे बोर्ड 2023 में इतने परसेंट लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फिक्स योर टारगेट। आपका टारगेट कितना है कि मुझे 80% लाना है, या फिर आपका टारगेट 85% का है, या फिर 90% का है, या फिर 95% का है। तो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो, और ये मत करना कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया और उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर रहे हो। और एक और चीज याद रखना, जितना आपने टारगेट सोच रखा है ना, उससे 5 से 10% हमेशा बोर्ड में कम आएगा। जो 100% की सोच रहे हैं उनका 90% आएगा। लेकिन 100% के लिए मेहनत पता है कितना करना पड़ेगा? दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर सकते हो, जो कि आप करना नहीं चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जितने परसेंट आप लाना चाहते हो, पाना चाहते हो बोर्ड 2023 में, वो अपना एक टारगेट फिक्स करो और बड़े बड़े पेज पे लिख दो कि मुझे बोर्ड 2023 में इतने परसेंट लेकर आना है, और जहां पर आप स्टडी करते हो उसको वहां चिपका दो। सबसे पहला काम आपको यही करना बच्चों, ठीक है ना। एक चीज आपने ये सुनी होगी, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। आपके सुखार्थिनः सुभाषी रत्नानी वाले आपने संस्कृत पढ़ोगे तो उसमें ये आपका पूरा का पूरा एक श्लोक है। इसका मतलब क्या है, हिंदी अनुवाद क्या, मैं वो बता दूं। सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां। जो सोचना कि मैं चैन की नींद सोऊंगा, मस्त सोऊंगा, मेरे बोर्ड में इतने नंबर आ जाएंगे, तो बेटा ये आपकी गलतफहमी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां। अगर आप सुख चाहते हो तो आपको विद्या को त्याग करना पड़ेगा, और अगर आप विद्या को चाहते हो तो आपको सुख को त्याग करना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज मिलेगी मेरे दोस्त, या तो विद्या या फिर सुख, या तो विद्या या फिर सुख। तो चूज आपको करना है कि आपको चाहिए क्या। सुख चाहिए, मजे की जिंदगी अभी जी लो, लेकिन आगे की जिंदगी परेशानियों में कटने वाली है। तो आज का जो सुख है आपको आगे जाके परेशानी देगा, और आज की जो मेहनत है वो आगे जाके आपको रंग दिखाएगी। आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैंने उस टाइम पे मेहनत कर ली थी और उसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना क्या चाहते हो। आपको इस टाइम सुख चाहिए, मस्त की नींद चाहिए, या फिर आपको हार्डवर्क करके सक्सेस अचीव करनी है, सक्सेस हासिल करनी है। 2 ऑप्शंस आपके पास है, कुछ भी कर लो। पहला काम आपको क्लियर, इसका मतलब समझ में आ गया। ये आपको फॉलो करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। ये इसलिए मैंने यहां पर लिखा आप सभी के लिए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सुख या विद्या, सुख या विद्या। एक अच्छी लाइफ या बेकार लाइफ। अभी सुख चाहिए तो आगे की बेकार लाइफ, अभी आप विद्या प्राप्त कर लोगे, मेहनत कर लोगे कि आगे की जिंदगी मस्त कटेगी भाई।
नहीं तो वही है ना, टिफिन लेके जाओगे 6,500 कमा के लाओगे, पत्नी ताना देगी, बस इतना ही लाया है, ऐसी जिंदगी चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो अभी से मेहनत करो, मस्त की जिंदगी, ऑफिस जाओगे, 4 व्हीलर से जाओगे, हाय हाय वो क्या जिंदगी होगी मेरे दोस्त। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आज से और अभी से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा काम, सबसे पहले आपको क्या करना बच्चा, मेक अ गुड टाइम टेबल। देखो आप सभी बोलते सर टाइम टेबल से हम नहीं पढ़ पाते हैं, या सर टाइम टेबल बनाने में सब प्रॉब्लम आता है। तो बेटा टाइम टेबल के बिना आपकी स्टडी अच्छे से नहीं होने वाली, उसके कई रीजंस होते हैं। अगर आप ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कैसे भी उठा के पढ़ रहे हो, तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ पाओगे, आप और सब्जेक्ट को टाइम टेबल टाइम नहीं दे पाओगे। और यही रीजन है कि मैं आपसे बार बार बोलता हूं, एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो एवरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और आपको सुबह से लेकर शाम तक उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 20-25 घंटे का, 25 घंटे तो होती नहीं कि 20 घंटे का बनाओ, 15 घंटे का बनाओ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आपको टाइम अभी आपके पास टाइम है तो आप 6 से 8 घंटे का एक टाइम टेबल बना लीजिए बच्चों, ठीक है। और अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाना आता, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 500 प्लस अगर कमेंट्स आती हैं इस वीडियो पर, तो मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। और एवरी सब्जेक्ट की वीडियो बनवाऊंगा कि आपको फिजिक्स की तैयारी अगस्त से पढ़कर कैसे करनी है, केमिस्ट्री की कैसे करनी है, हिंदी की कैसे करनी है, इन सभी के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लीजिए। आपको टाइम टेबल के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को 500 प्लस आपको कमेंट्स करनी है। तो 6 से 8 घंटे का आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और ये ज्यादातर बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करने की बात आती है तो लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं कर पाते। और यार एक चीज बोलूंगा, देखो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इससे ये मत सोचो कि मैं माँ बाप को धोखा दे रहा हूं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। माँ बाप हमारे बेटा हमारे ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं हमारी अच्छी लाइफ के लिए। लाइफ में आपको कुछ बनना है, आप ही कुछ बनोगे, ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप कुछ बनेंगे आगे, नहीं ना। आप आगे जाके अपनी जो पीढ़ी आएगी उसी का भविष्य सुधारोगे, सही बात है ना। अब ऐसा तो नहीं कि माँ बाप की जिंदगी, देखो माँ बाप की भी सुधरेगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप सबसे ज्यादा खुद के लिए खुद की जिंदगी सुधारोगे अगर आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, आप आज जो कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है या गलत है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शांति से 10 मिनट शांति में जाके बैठकर कुर्सी पे बैठ जाओ और शांति से सोचो कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, अगर मैं आज ऐसे जैसे चल रहा हूं ऐसे स्टडी करता रहा तो क्या मेरे को मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। खुद से सवाल जवाब करो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे मेरे दोस्त, ट्राई करके देख लो। और यहां पर आपने लिखा हुआ आलस से पापस्य कारणम, तो आलस जो है पाप का सबसे बड़ा कारण है। सुबह जब उठने की बात आती है तो 90% बच्चे, अरे मैं नहीं उठ रहा मम्मी, अरे मुझे कॉलेज नहीं जाना मम्मी, अरे मम्मी क्या करूंगा, कल पढ़ लूंगा मम्मी, ये कर लूंगा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो शत्रु है ना वो आलस है। आप आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते रहते हो। तो आपने कहावत सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी काम करेगो कब। तो आपको कल पर कभी नहीं टालना है काम को, जो भी करना आज और अभी करो, ठीक है ना। जो भी करना है डिसीजंस लेने हैं तो अभी लो, अरे कल ले लूंगा मैं, कल कर लूंगा, ये आप सबसे बड़ी गलती करो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो बच्चा दूसरा काम आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। क्यों बनाना, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आलस को दूर कर दो बेटा, नहीं तो पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तीसरा काम करने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, अभी हम जो बच्चे बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, हम 1 अगस्त से अपना रैंकर बैच 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं वो भी रैंकर बैच 2.0 पूरे अगस्त ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको ऐप में स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप है हमारा, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो, ठीक है। इस नाम से अगर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो हमारा ऐप निकल के आ जाएगा। इस ऐप में ही बच्चों आपको प्रो, इसी ऐप में आपको रैंकर बैच 2.0 मिलेगा, जिसमें स्पेशल लाइव क्लासेस शुरू से, आपको अपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया ज्वाइन कर लो, बिल्कुल शुरू से हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो महीने में आपकी गजब तरीके से तैयारी करा देंगे, टेंशन मत लो। कंप्लीट नोट्स, लाइव क्विज, टेस्ट सीरीज, 3 साल के प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, एवरीथिंग, वीकली टेस्ट, आपको सब कुछ मिलेगा इसी प्रो ऐप में। अभी फी 31 जुलाई तक अगर आप इसको देख रहे हो तो बेटा 899 रुपए है, 31 जुलाई तक। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो फी ऐप में आप जाकर देख सकते हो, या तो आपको 1199 देखने को मिल रही होगी या फिर 1499। तो टाइम वेस्ट मत करो, जिनको ज्वाइन करना है अभी 31 जुलाई तक फी इतनी है, केवल 100 बच्चों के लिए। तो टाइम वेस्ट करोगे तो अपना नुकसान कर जाओगे। अभी अगर पेमेंट करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर सर्च करो स्मार्ट स्टडी क्लासेस और उसमें आप कूपन कोड लगा देना SMART20। आप हमारे इस कोड को लगाकर 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं तो बच्चों आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। देखो धमाका तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, एकदम गजब तरीके से तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। इस नंबर पर कॉल मैसेज करिए और रैंकर बैच 2.0 अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट है, बहुत ही कम बच्चों के लिए फी है। 899 फी इंक्रीज हो जाएगी, फिर आपको उतना पे करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा मत सोचिए,
क्योंकि फी इतनी कम है कि आप एक महीने इतनी कम फी आपको पूरे YouTube पर कोई भी चैनल या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर सकता। इतना बेस्ट कंटेंट जितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये मैं आप सभी से चैलेंज कर सकता हूं। इतनी कम फी में इतना बेस्ट कंटेंट कोई नहीं दे सकता। ट्राई कर लीजिए, फिर मेरे को कमेंट करके बता देना। चलिए बच्चों, तीसरा काम देखो, अभी आप लोग क्या करते हो पता है, ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग 3-3 4-4 लगा लेते हो। आप 4 से 5 घंटे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से पूछो क्या आप सेल्फ स्टडी को टाइम दे रहे हो? आप यार, टीचर ने जो भी पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया, किसी और टीचर ने पढ़ा दिया, आपने वो पढ़ लिया, लेकिन आपको वो तैयार है? खुद से पूछो, तैयार है? नहीं, क्योंकि आपने उसको खुद से तैयार नहीं किया। तो बेटा, ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो भाई, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आप 3 से 4 घंटे अगर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ अगर इतने घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करो, मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा करो। आपने जो टाइम टेबल बनाया ना 6 से 7 घंटे का, आप उतने घंटे सेल्फ स्टडी करो। वो सेल्फ स्टडी का टाइम है। ये मत कहना कि आप उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन और कॉलेज सब इंक्लूड कर रहे हो ना, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैंने आपको दे रखा है कि इतने घंटे आपको खुद से स्टडी करनी है। तो बेटा, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। अगर वास्तव में चाहते हो कि 2023 में 90+ आए, तो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। टाइम वेस्ट ये मत देखो भाई, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अभी टाइम है। रैंकर बैच 2.0 ज्वाइन कर लीजिए, पूरी तैयारी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, भरोसा रखिए। 90+ आएगा, पक्का आएगा। मेहनत करोगे तो आएगा। कहने से 90+ नहीं आता मेरे दोस्त, करने से आता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट बच्चों, आपको क्या करना है, देखो, सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़कर अपना फ्यूचर बर्बाद मत कर लेना, ठीक है। सोशल मीडिया के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना किस पर है? फ्यूचर, अपना फ्यूचर पर ध्यान देना है। अभी आप व्हाट्सएप खेल रहे हो, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, या फिर आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हो। आप उसको चला रहे हो, 3 से 4 घंटे आप यहां पर बर्बाद कर रहे हो। अब उन 3 से 4 घंटों में आपको मिला क्या? खुद से पूछो, आपको मिला क्या? क्योंकि इंसान कोई भी काम करता है वो किसके लिए करता है? कि हमें कुछ मिले। आपको कुछ मिलेगा तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आज ही से स्टॉप कर दीजिए। 7 से लेके 9 महीने की वाली बात है बेटा। इसके बाद सोशल मीडिया जो चाहो वो चला लेना, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। अभी 7 से 9 महीने आप इनको यूज ना करिए। अगर आप यूट्यूब भी चला रहे हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप पढ़ाई वाला कंटेंट देखिए, केवल ओनली स्टडी रिलेटेड कंटेंट देखिए। फालतू का कोई भी कंटेंट वहां पर ना देखिए, कोई भी चीज मत देखिए। केवल 7 से 9 महीने वाली बात है। तो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट होता है केवल, और कुछ नहीं होता। अपने दोस्तों से कह दीजिए मुझे 7 से 9 महीने डिस्टर्ब मत कर, मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर रहा हूं। कॉलेज भी जा रहे हो तो कॉलेज में अगर कोई पीरियड खाली है तो वहां पर खुद से तैयारी करो। फालतू के अपने दोस्तों के चक्कर में वो अलूल जलूल की बातें मत करो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो सोशल मीडिया के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, आपको अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। फ्यूचर के लिए काम करने का मतलब आपको स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको सबसे बड़ा काम है। जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रहा है बच्चों को इस टाइम, वो यही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जो बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फालतू की वीडियोस देखकर पता नहीं वो क्या क्या कर बैठे। तो आपको इनसे दूर रहना, जितना दूर रहने का प्रयास कर सकते हो बच्चा, करने का प्रयास करना, दैट्स बेटर फॉर यू, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, अभी लोग देखो, एक चीज बताऊं, एक टॉपर है, एक आपकी क्लास का टॉपर है, और एक हो आप, ठीक है। आप क्या सोचते हो पता है? मैं सही बता रहा हूं, रियलिटी है। आप क्या सोचते हो? मेरी क्लास का वो टॉपर है, इस साल भी वही टॉपर बनेगा। पिछले साल वो इतने % लेकर आया तो इस साल इतने % लेकर आएगा, वही टॉपर बनना है। आपने अपने दिमाग में से बिठा लिया है कि जो सामने वाला है उसको एक टॉपर बना दिया है। क्या आपने, खुद से पूछो, क्या आपने कभी उस टॉपर को बीट करने की कोशिश की? क्या आपने कभी उसको टक्कर देने की कोशिश की कि वो टॉपर है, मैं उससे ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं खुद एक टॉपर बनके दिखाऊंगा? क्या आपने खुद से ट्राई किया? खुद से पूछो, एक भी बार कोशिश नहीं किया होगा कि मैं उस टॉपर को इस साल बोर्ड एग्जाम से ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा? क्या कभी नहीं किया ना? आपने मान लिया है खुद से कि यार वही टॉपर बनता है, इस साल भी वही टॉपर बनेगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर हम खुद पर मेहनत करें ना, खुद पर अच्छे से काम किया जाए ना, तो हम भी एक टॉपर बन सकते हैं। भगवान ने हमको सब कुछ रखा है, हमारे पास भी दिमाग है, सोचने की और समझने की क्षमता है, सब कुछ हमारे पास है, हाथ पैर है, सब कुछ जो उसके पास है वो हमारे पास है। जितना पढ़ाई के लिए खर्चा उसको मिल रहा है उतना ही हमको मिल रहा है, जो सुविधा उसके पास है वही हमारे पास है। फिर हम क्यों टॉपर नहीं बन सकते ये बताओ? जब वो टॉपर बन सकता है, वो 90+ ला सकता है, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो?
ला सकते हो, तो सबसे पहले बेटा मेंटलिटी चेंज करो कि वो टॉपर बन सकता तो मैं भी बन सकता हूं, मैं भी उससे ज्यादा मेहनत करूंगा और टॉपर बन के दिखाऊंगा। खुद से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा और टॉपर की तरह आपको सोचना पड़ेगा। आज से और अभी से सोचना स्टार्ट कर दो कि मुझे 2023 में उससे ज्यादा नंबर लेकर आने, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, उससे ज्यादा नंबर लाके दिखाऊंगा। मैं खुद एक टॉपर ऐसे ही बना था भाई। 9th-10th में मेरी कंडीशन बड़ी डल थी, बड़ा बेकार था। 9th में शायद मैं चीटिंग वीटिंग से पास हुआ। फिर 10th वाली बात आती है, 650 मेरी क्लास में बच्चे थे उस टाइम पे, ठीक है, जब मैं 10th में था 2009 में। तो फिर मैंने 9th में तो चीटिंग से पास हो गए। फिर मैंने सोचा यार 10th में तो चीटिंग उस टाइम पे नहीं चलती थी, चीटिंग वीटिंग चलेगी नहीं यार, फेल हो जाऊंगा मैं। फिर मैंने खुद पर मेहनत किया, खुद पर वर्क किया, और शायद 2010 में मैं सेकंड टॉपर था अपने पूरे कॉलेज में 650-700 बच्चों में। तो वहां से एक सीख मेरे को मिली कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम चाहे तो हर चीज कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए किसी भी काम को करने का। क्योंकि जब तक कोई एक रीजन नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, आपका कोई ना कोई एक रीजन ढूंढो कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो, लाइफ में सक्सेस क्यों होना चाहते हो, आपको लाइफ में बनना क्या और क्यों बनना है। जब तक आप कोई रीजन नहीं ढूंढोगे, आपको स्टडी में मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो रीजन ढूंढो कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो टॉपर की तरह आज से ही सोचना स्टार्ट कर दो, ना कि लूजर की तरह सोचो। लूजर की तरह सोचोगे तो लूजर ही रह जाओगे, लाइफ में कभी कुछ बन नहीं पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट है बच्चों, चूज योर पाथ। देखो इस टाइम मेरे को पता है लगभग 90% बच्चों की यही कंडीशन है। यहां पर हो आप, चाहे आप लड़का हो या लड़कियों में किसी दोनों की बात करूंगा, आपके पास यहां से दो रास्ते हैं। एक ये है जिस पर आपका फ्यूचर है, एक ये है जहां पर आपका लव है। मुझे जो पता है कि आपकी जो एज है ना 17 से लेकर 23 साल की, एक ऐसी एज है जिसमें 95% लड़के और लड़कियां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, मुझे पता है। तो बेटा एक ही चीज बोलूंगा, एक यही एज है जो आपका फ्यूचर बना सकते। ध्यान से समझना जो मैं आपको बात बताने वाला हूं। यही एक एज ऐसी है जहां पर आप अपना क्या बना सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो, और यही एज है जहां पर अपना आप फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। लाइफ फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना है तो भाई इस लव के चक्कर में पड़ जाओ, लेकिन फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है तो यहां पर वर्क करो, दैट्स बेटर। अगर आपने 17 से 23 फ्यूचर में लगा दिए ना, तो जिससे आप लव करते थे ना, और अगर आप सक्सेस हो गए ना, उसी से आप शादी भी कर पाओगे, उस जैसे न जाने कितने आपको मिल जाएंगे अगर आप सक्सेस हो तो। अगर आपने यही टाइम बेकार कर दिया, खराब कर दिया, पूरी लाइफ हो गई बेकार, तो जिससे प्यार करते थे ना, 6-7 साल का प्यार भी है ना, आप में लात मार के चला जाएगा। तेरे पास है क्या, क्या है तू, मेरे पापा एक अमीर लड़की को ढूंढे हैं, मैं उससे शादी करूंगा या करूंगा, उस टाइप से होता है बेटा। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले जिंदगी में सक्सेस हो जाओ, उसके बाद जितना चाहे लव कर लो, दैट्स बेटर। अगर पहले लव कर लोगे तो बाद में सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर पहले सक्सेस मिल गई तो बाद में लव मिल जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो भाई इस वाले रास्ते को चुन लो, फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो, टिफिन लेके जाया करना, ठीक है, फिर शाम को आया करना, पत्नी बोला करेगी क्या कमा के लाए, ये रहे, या फिर आलू ले लो, भिंडी ले लो, तोरई ले लो, ये रेडियां पर, या फिर गोलगप्पे की दुकान, मतलब इस टाइप से लगाओगे भाई। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। चाहो तो आप एक सहनसा वाली जिंदगी जी सकते हो, चाहो तो आप एक कबाड़ी वाली जिंदगी जी सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी पेशा बेकार है, लेकिन आप एक एजुकेटेड हो तो भाई आपको एक एजुकेटेड की तरह वर्क करना चाहिए कायदे में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। इस टाइम आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हो उसको आपको चूज करना पड़ेगा, और अगर आप पहले से पीड़ित हो तो उसको लीव कर दो कुछ टाइम के लिए, दैट्स बेटर। आगे आप समझदार हो, ठीक है, आपको क्या करना आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने आपको समझा दिया। आप अगर चाहते हो तो बेटा ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, जितने भी विषय आप सभी पढ़ रहे हो भाई उनको डेली बेसिस पे पढ़ो। ऐसा नहीं आप पीसीएम पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पीसीएम मानता हूं 100 नंबर के आते हैं, क्या हिंदी इंग्लिश तो 100 नंबर पे नहीं आएगा ना। तो आपको सभी विषयों को टाइम बेटा देना पड़ेगा। अगस्त से सभी विषयों को टाइम देना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कम है, मेहनत करो आज से और सभी विषयों को टाइम दो। तो ये कुछ पॉइंट्स से बच्चों अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप 2023 में अगस्त से पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लास कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी ना लाइक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा हर जगह इस वीडियो को फैला देना। और अगर आप चाहते हो 2023 में 90+ स्कोर करना तो यहां पर आप देख लीजिए रैंकर बेस्ट 2.0 का आपका लगा हुआ है, इस पर कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए। 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, ज्यादा से ज्यादा बच्चा ज्वाइन कर लीजिए। 899 फी है 100 बच्चों के लिए, फिर फी इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ज्यादा मत करिए, ठीक है ना। कॉल मैसेज करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, बाय बाय।